अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ड्रॉन इमेजेस। ठीक है, अब जो वेक्टर बेस्ड इमेजेस हैं जो कि बिट वाले नहीं हैं, उनका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन से इमेजेस हैं और उनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। वेक्टर ड्रॉन इमेजेस क्रिएटेड फ्रॉम जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स सच एज लाइन्स, रेक्टेंगल्स, ओवल, पॉलीगॉन एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज। ठीक है, जैसे स्टार्ट के अंदर एक इमेज था, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो बिट मैप नहीं होते, जो वेक्टर बेस्ड इमेजेस होते हैं, वो बिट पे बेस नहीं कर रहे होते। वो जो है जियोमेट्रिकल जो है, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, कुछ लाइन्स होती हैं, उन लाइन्स को ड्रॉ करके ये इमेज जो है क्रिएट किए जाते हैं, वेक्टर ड्रॉन। ठीक है, इसके नाम से ही देखें वेक्टर है तो वेक्टर ड्रॉन है। ये इमेजेस जो हैं कहाँ-कहाँ पे मोस्टली यूज़ होते हैं हमारे पास, जैसे बिटमैप हमने बताया था, रियलिज़्म के लिए यूज़ होता है, रियलिस्टिक इमेजेस के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से ये वेक्टर बेस्ड इमेजेस कहाँ-कहाँ पे यूज़ होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड, ठीक है, जैसे हम ऑटोकैड वगैरह मैपिंग करते हैं और वहाँ पे क्या वो ज़्यादातर लाइन्स ही होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम लोग मैप बना रहे होते हैं, वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। ग्राफिक आर्टिस्ट डिज़ाइनिंग फॉर द प्रिंट मीडिया, ठीक है। उसके अलावा ग्राफिक आर्टिस्ट डिज़ाइनिंग मोस्टली वहाँ पे जो है ज़रा मैयर वाली जो है इमेजेस होते हैं, वहाँ पे यूज़ हो जाता है। उसके अलावा 3D एनिमेशंस वगैरह बनाने हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, या फिर जहाँ पे आपने शेप्स वगैरह बनानी हो, शेप्स ड्रॉ करनी हो, वहाँ पे कौन से इमेजेस यूज़ हो जाते हैं आपके वेक्टर वाले, ठीक है? जो कि फ़ॉर्मूलाज़ कैलकुलेशन बेस होते हैं। कैलकुलेट करके बताते हैं कितने एरिया पे कौन-सी लाइन लगानी है और फिर वहाँ पे इमेज जो है वो ड्रॉ किया जाता है। A vector is a line that is described by the location of its two endpoint। अब वो वेक्टर आपको बता रहे हैं कि ये जो लाइन होती है, ये क्या होता है, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है? एक एक्स एक्सिस कह लें, एक वाई एक्सिस कह लें। वेक्टर ड्रॉ मेक यूज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसी वेक्टर से हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर, मतलब लाइंस है, लाइन को हम इंक्रीज करते रहते हैं डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू और अपने इमेजेस वगैरह उनको क्रिएट करते रहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर नंबर दैट डिस्क्राइब अ पॉइंट इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस एज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई 2 एक्सिस ले रहे हैं या जी भी है, 3 एक्सिस हैं, जैसा भी है, वहाँ पे आप क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है? और इंटरसेक्शन में फिर जो है पॉइंट फाइंड करके वहाँ पे जो है आप इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं और उसकी बेस के ऊपर सारे इमेजेस बनते हैं। यहाँ पे आगे एक इमेज है, ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, इससे आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल है रेक्ट मीन्स रेक्टेंगुलर, 0 0 200 300 300 रेड ब्लू। अब इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर स्टार्टिंग एट, एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ करना है, स्टार्ट करना है एट 0 0, ठीक है? 0 0 से हमने स्टार्ट करना है, अपर लेफ्ट कॉर्नर जो बन जाएगा स्क्रीन का, ठीक है? जहाँ पे 0 होगा, एक्स भी और वाई भी 0 होगा। वहाँ से स्टार्ट करना है, गोइंग 200 पिक्सेल हॉरिजॉन्टल राइट, ठीक है? 200 पिक्सेल हॉरिजॉन्टली हमने चलना है एंड 300 जो है वो डाउनवर्ड चलना है, ठीक है? मीन्स विड्थ जो है वो 200 की है और हाइट जो होगी वर्टिकली वो 300 होगी। विद द रेड बाउंड्री एंड फिल्ड विद द ब्लू, ठीक है? रेड बाउंड्री और फिल करना उसको ब्लू के साथ, ठीक है। अब ये देखो 200 ये मैयर, 300 ये मैयर, रेड बाउंड्री और ब्लू इसका कलर, और 0 0 से ये स्टार्ट हुआ। इस तरह से ये जो वेक्टर वाले इमेजेस हैं इनको ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफाई करके। तो ये क्या है, सारे बॉक्सेस बेस है, लाइन बेस है, फार्मूलाज और कैलकुलेशन से ये वाले इमेजेस बनते हैं। अब दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है, वेक्टर का और बिटमैप का। वेक्टर इमेजेस यूज less memory space and have a smaller file size .svg as compared to the bitmap। अब वो कहते हैं कि जो वेक्टर बेस है ना, ये मेमोरी भी थोड़ी लेता है, क्योंकि मेमोरी थोड़ी लेता है तो इसका मतलब उसका साइज ही कम है, ठीक है। और बिटमैप जो है वो ज़्यादा मेमोरी भी लेते हैं और उनका साइज भी जो है वो ज़्यादा होता है। फॉर द वेब पेजेस दैट यूज वेक्टर ग्राफिक इन प्लगइन डाउनलोड फास्टर, ठीक है। अब ब्राउजर्स वगैरह ने जो प्लगइन लगाए हुए हैं, अगर जो है वहाँ पे वो यूज़ करें वेक्टर ग्राफिक्स, फिर तो वो फ़ौरन से डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका साइज़ कम होती है। एंड व्हेन यूज़ एनिमेशन ड्रॉ फास्टर देन बिटमैप,
ठीक है? इमेजेस और एनिमेशंस वगैरह अगर वो वेक्टर बेस है, तो वो फास्टली डाउनलोड हो जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है और स्पीड फास्ट होती है। वेक्टर इमेजेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द फोटोरियलिस्टिक इमेज, ठीक है? क्योंकि फोटोरियलिस्टिक हमने कहा था ये बिटमैप होते हैं इमेजेस, ठीक है? जो कि रियलिटी को शो कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनके लिए वेक्टर बेस सही तरह से काम नहीं करेंगे। वेक्टर इमेजेस रिक्वायर अ प्लगइन फॉर द वेब बेस्ड डिस्प्ले, ठीक है? जो पहली वाली बात है वो दोबारा रिपीट हुई है यहाँ पे। तो प्लगइन्स वगैरह के लिए वेक्टर बेस्ड इमेजेस यूज़ किए जाएँ। बिटमैप आर नॉट ईज़िली स्केलेबल एंड रिसाइजेबल, ठीक है? बिटमैप जो है उसको हम इतनी आसानी से जो है उसका साइज़ चेंज नहीं कर सकते या उसको स्केल नहीं कर सकते, ठीक है? उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर सारी बिट्स होती हैं, वो सारी अरेंजमेंट, अलाइनमेंट होती है, उसके थ्रू करना होता है। जबकि वेक्टर बेस के अंदर क्या है, हम कैलकुलेशन करके लाइन्स वगैरह ऐड करके इसको हम ज़रा आसानी से कर सकते हैं चेंज, ठीक है? बिटमैप कैन बी कन्वर्टेड टू वेक्टर इमेजेस यूजिंग द ऑटो ट्रैक ट्रेसिंग, ठीक है? अब डिफरेंट वेज़ है, इमेजेस चेंज तो हो जाते हैं एक से दूसरी एक्सटेंशन के अंदर, लेकिन वे हैं इनके अपने-अपने सॉफ्टवेयर डिफरेंट यूज़ होते हैं, उनके थ्रू जो है ये काम हो जाते हैं। अब 3D ड्राइंग एंड रेंडरिंग, ये क्या होता है? अच्छा, 3D graphics tools such as the Macromedia, Extreme 3D, and FormZ typically extend vector draw graphics in three-dimensional X, Y, and Z. अब सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 3D ड्राइंग पहले क्या है और उसकी रेंडरिंग क्या है, ठीक है? ड्राइंग हो गया कि हम 3 डायमेंशन के अंदर एक्स, वाई और ज़ेड 3 डायमेंशन के अंदर अपने इमेज को जो है वो ड्रा करते हैं, ठीक है? रेंडरिंग फिर क्या है? रेंडरिंग क्या है? उसकी पॉलिशिंग करना, ठीक है? उस ड्रा हुए हुए इमेज को पॉलिश करना, उसको रिफाइन करना, एक अच्छा पॉलिश्ड वे के अंदर उसको डिस्प्ले करना, ठीक है? तो ये होता है। यहाँ पे जैसे है a 3D scene consists of objects that in turn contain many small elements such as a block, cylinder, sphere, cones वगैरह। अब ये कौन सा है? वेक्टर बेस इमेज हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक 3D जो डिस्प्ले है वो देने के लिए मल्टीपल छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको कलेक्ट करके कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे एक ये अगर हमने इमेज शो किया है, तो अब ये वेक्टर बेस है। इसके लिए क्या है, सर्कल भी लगे हुए हैं, स्फीयर भी यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है? सिलेंडर भी यूज़ हुए हुए हैं। तो मीन जितनी मैथमेटिकल शेप्स हैं, उनको यहाँ पे जो है कंबाइन करके उनसे ये इमेज बना हुआ है, ठीक है? द मोर एलिमेंट द फाइनर द ऑब्जेक्ट्स रेज़ोल्यूशन एंड स्मूथनेस। तो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए जितने ज़्यादा एलिमेंट्स जो है यहाँ पे यूज़ किए जाएँगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़ से कैलकुलेशन की, उन एलिमेंट्स को कंबाइन किया और फिर जो है उसको डिस्प्ले में लेके आए। ऑब्जेक्ट्स एज़ अ होल हैव प्रॉपर्टीज़ सच एज़ शेप, कलर, टेक्सचर, शेडिंग एंड लोकेशन, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स ये हो सकते हैं। कोई कलर भी है, कोई शेप होगी, टेक्सचर होगा, ठीक है? उसकी तो ये सारी चीज़ें जो देखनी होती है और ऑब्जेक्ट को एग्ज़ैक्ट किस लोकेशन के ऊपर प्लेस करना है जो कि सही आएगा। ज़रा-सा भी अगर इसकी आई के लिए जो भी आपने यूज़ किया है शेप, वो ज़रा-सा इधर-उधर हो जाएगा तो वो ठीक तरह से डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है? वो इमेज ही सारा हमें ख़राब वाला लगेगा। तो मतलब ये वाला ज़रा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है इनको बनाना। A 3D application lets you model an object's shape, then render it completely. अब वही वाली बात दोबारा हो रही है कि 3D ड्रॉ के अंदर क्या है, हम ड्राइंग कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं और रेंडरिंग के लिए क्या है, हम उस बने हुए इमेज को वो सिर्फ़ एक खाका सा बना हुआ है, एक स्केच सा बना हुआ है। उसको अब रिफ़ाइन करना, उसको नीट करना, उसको पॉलिश करके सामने लेके आना, वो होती है हमारी रेंडरिंग करना, ठीक है? उसको सही करना। अब यहाँ पे 3D एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स जो हैं वो बताए गए हैं। उनको हम देख लेते हैं कौन-कौन से फीचर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फीचर्स हैं 3D एप्लीकेशन के। पहला फीचर है मॉडलिंग का।
मॉडलिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग अ शेप सच एज अ 2D लेटर। मॉडलिंग के अंदर क्या है, हम अपने ऑब्जेक्ट्स को शेप दे रहे हैं, उनको बना रहे हैं, देन एक्सट्रूडिंग इट और लेथिंग इट इनटू अ थर्ड डायमेंशन। ठीक है, मॉडलिंग में क्या है, हमने अपने एलिमेंट्स बना रहे हैं, शेप्स बना रहे हैं, उसके बाद उसकी एक्सट्रूडिंग और लेथिंग होती है। ये दोनों टर्म्स के ये मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, ये भी रिफाइनमेंट के लिए यूज होती हैं। फिर एक्सट्रूडिंग और लेथिंग के थ्रू हम उनको 3 डायमेंशन के अंदर ले जाते हैं, 3D में ले जाते हैं। सपोज हमारा कोई इमेज है 2D ऐसे सादा सा बना हुआ है, हमने उसको 3D में लेके जाना है, तो उसके लिए एक्सट्रूडिंग और लेथिंग ये दो टर्म्स यूज होती हैं। इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सट्रूडिंग क्या है, एक्सटेंडिंग इट्स शेप अलोंग अ डिफाइंड पाथ। ठीक है, क्योंकि 3D में लेके जाना है तो उसके लिए क्या हमें इमेज के इधर उधर वाले एलिमेंट्स भी नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूडिंग मीन उसको एक्सटेंड करना, उसकी शेप को अलोंग द पाथ, जिस शेप जिस पाथ में बनी हुई है उसी पाथ पे जो है उसको एक्सटेंड करना, शेप चेंज नहीं करनी, जैसे बनी हुई है उसको इस तरह से एक्सटेंड कर लेना थोड़ा सा था। ठीक है, ताकि इधर उधर वाला जो है थोड़ा वो भी जो है डायमेंशन में नजर आ सके। लेथिंग क्या है, रोटेटिंग अ प्रोफाइल ऑफ द शेप अराउंड अ डिफाइंड एक्सिस। अब उसके जो एक्सिस डिफाइन किए हुए हैं उन्हीं एक्सिस पे रहते हुए उनको रोटेट करना। पहले थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया, अब उनको क्या रोटेशन दे रहे हैं। उस रोटेशन देने से एक्सटेंड से थोड़ा सा साइज एक्सटेंड हुआ। ठीक है, जिससे आप इधर उधर फ्लो कर सकते हैं। और रोटेशन दी, रोटेशन से क्या है, आप उसकी 3D, उसकी आप हाइट विड्थ और साथ में उसकी डेप्थ भी देख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये एक्सट्रूडिंग है, पहले ये एलिमेंट था उसकी जैसे था उसी के अलोंग जो है उसकी शेप को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और फिर उसके ऊपर लेथ क्या है, लेथिंग की, उनको जो है रोटेशन दी, सर्कल वाइज उसको राउंड ऑफ किया ताकि वो जो है आपके पास इधर उधर डायमेंशन जो है उसको दिखा सके। ठीक है, मॉडलिंग आल्सो डील्स विद द लाइटनिंग सेटिंग अ कैमरा व्यू टू प्रोजेक्ट द शेडो। ठीक है, अब वो वाली बातें ठीक है जो पहले हमने की, लेकिन उसके अलावा इमेज के ऊपर आपका कैमरा, कैमरा की क्वालिटी, कैमरा का लेंस, कैमरा की लाइट, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें सही हो तो इमेज जो है आपका अच्छा ही आ रहा होता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो है वो लाइट की रिफ्लेक्शन अच्छी जा रही होती है। ठीक है, और अगर ये अच्छी नहीं होती तो फिर कहीं ना कहीं कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है। अच्छा, रेंडरिंग, उसी टर्म को ज़रा एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रोड्यूस अ फाइनल आउटपुट ऑफ अ सीन एंड इज मोर कंप्यूट इंटेंसिव। ठीक है, पहले ड्रा का और अब यहाँ पे रेंडरिंग का बताया है कि रेंडरिंग क्या है, प्रोड्यूस अ फाइनल आउटपुट, जो रिफाइन करने के बाद, पॉलिश करने के बाद जो फाइनल आउटपुट होती है उसको हम रेंडरिंग कहते हैं। ठीक है, ऑफ अ सीन इज मोर कंप्यूट इंटेंसिव। ठीक है, और इससे पे क्या है, कंप्यूटेशन पे भी जो है वो फर्क पड़ता है। आगे हमारे पास कुछ एनिमेशन टूल्स हैं। ठीक है, जस्ट नेम ही है इनके 3D एनिमेशन टूल्स के लिए, कि हम जो एनिमेशंस बनाते हैं ड्राइंग वगैरह उनके लिए कौन कौन से टूल्स जो यूज़ होते हैं। पीछे हमने पढ़े हैं इमेजेस कैप्चरिंग और इमेज एडिटिंग के टूल। ये अब जो टूल्स हैं ये एनिमेशन के लिए यूज़ होंगे अगर आपने एनिमेशंस पे काम करना है। ठीक है, कौन कौन से हैं, ड्रीम डिज़ाइनर है, उसके अलावा ट्रू स्पेस है, इन्फिनी है, फॉर्मजी है, न्यू टेक है। ठीक है, ये डिफरेंट है सॉफ्टवेयर जो एनिमेशन की वर्किंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। जब आपने एनिमेशंस वगैरह क्रिएट करने हैं तो उसके लिए ये वाले जो है वो